महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान मचा है मानो। दो बड़े दिग्गज नेता हैं, एक तरफ कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक हैं और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जो एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आखिर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, आज हम आपको वो भी सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले जी हैं। कांग्रेस ऐसा लगता है कि इस पूरे घमासान से बहुत दूर है, क्या प्रतिक्रिया है उसकी? देखो, ये व्यक्तिगत आरोप जो हुए हैं और जो आरोप हुए हैं वो एकदम सीरियस है। दोनों दलों ने एक और जवाबदार लोगों ने जो आरोप लगाए हैं वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की प्रतिमा को धक्का लगाने वाले हैं और इसलिए आरोप लगाने के बाद उसको सिद्ध भी करना चाहिए और नहीं होते तो उसकी जाहिर माफ़ी भी मांगना पड़ेगा, क्योंकि इससे महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है। कांग्रेस इस विषय से दूर नहीं है, क्योंकि राजकारण में गुनहगारी बढ़ना, जिस तरह से ये केंद्र की सरकार आने के बाद, मोदी की और बीजेपी की सरकार आने के बाद जो हम लोग देख रहे हैं, उसी के परिणाम अगर महाराष्ट्र में भी आए होंगे तो ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए गलत है और कांग्रेस ये दोनों दलों से जवाब मांगेंगी, क्योंकि इस महाराष्ट्र की जनता के प्रति और महाराष्ट्र के विकास में सबसे ज़्यादा कांग्रेस का योगदान है और महाराष्ट्र की इस तरह की बदनामी कांग्रेस सहन नहीं करेगी। ये बड़ा स्टेटमेंट है आपकी तरफ से सर, जब आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की छवि जो है वो धूमिल हो रही है, इस पर ज़रा और विस्तार से बताएं। देखो, आरोप इतने खतरनाक है कि जाली नोट बनाने वाले को मदद की गई है। माननीय मुख्यमंत्री तब आज के अपोजिशन लीडर फडणवीस थे। इस तरह का आरोप हुआ। जमीन घोटाले कुछ हुआ है तो उससे आतंकवादियों से कोई संबंध था, ऐसा अभी सिटिंग मंत्री के ऊपर आरोप है और दोनों आरोप सीरियस है। और इसलिए ये दोनों आरोप सीरियस होने की वजह से कांग्रेस इसको अलग थलग नहीं समझती। कांग्रेस जनता के प्रति उनकी भावना है। महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है तो कांग्रेस इसमें निश्चित रूप से ध्यान देगी, क्योंकि व्यक्तिगत किसी के आरोप प्रत्यारोप में कांग्रेस कभी पड़ी नहीं, ना पड़ेगी। किसी को द्वेषपूर्ण राजकारण करना ये कांग्रेस का कभी भी भूमिका नहीं रही। लेकिन जो आज राजकारण का जो हम लोग कॉल देख रहे हैं ये गलत हो रहा है, लेकिन जो अब आरोप लगे हैं यह आरोप की सत्यता सामने आना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ये दो बड़े नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये पूरे ड्रग बस्ट केस के ऊपर? क्योंकि ये भी कहा गया कि दो बड़े नेता हैं जिनके आरोपियों के साथ रिश्ते हैं, तस्वीरें भी साझा कर दी गई, लेकिन उसके बाद तो आम जनता देख रही है कि जो आरोपी हैं उनकी तो तमाम बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। आम जनता क्या समझे? मैंने आपको शुरुआत में कहा कि राजकारण में गुनहगारी होना ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है और ये बात गलत है। रही तस्वीरें रहना, क्योंकि हम भी जब सोशल लाइफ में रहते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो हमारे साथ भी कई लोग फ़ोटो खींचते हैं, तो उस पर किसी के माथे पे लिखा नहीं रहता कि आतंकवादी या कोई बड़ा मुलजिम है। तो फ़ोटो साझा होना और ये बात उसमें नहीं बनती। लेकिन आपने देखा होगा कि जो आरोप लगे हैं वो वस्तुस्थिति को लेके आरोप हुए। मैंने दोनों की प्रेस सुनी है, दोनों ने कागज भी दिखाए, कैसे संबंध है वो भी दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ विदाउट ये बोलेंगे अपन परमिशन से वो आरोपी जाके मिलता है, तो खास आदमी होगा वो तभी मिल सकता है, नहीं तो प्रधानमंत्री को एकदम कोई जाके सीधे से मिल नहीं सकता। ये कैसे मिल सका? तो ये भी सब प्रॉब्लम, अब सवाल तो सामने आएंगे ही। एनसीबी सेंट्रल एजेंसी है, बड़ी एनफोर्समेंट एजेंसी है, उस पर आरोप लग रहे हैं। एनसीबी के यहाँ पर जो जोनल डायरेक्टर है उस पर आरोप लग रहे हैं। इस पर राजनीति हो रही है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उस पर कमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे में? देखो, घटना जो हुई है वो घटना के बारे में हम लोग कांग्रेस ने भी वहाँ पे स्टेटमेंट किया है कि कांग्रेस ने ये कहा कि क्रूज में जो भी घटना हुई है उसकी सभी पूरी मालूमात, उसकी फुटेजेस आपने लोगों के सामने जाहिर करना चाहिए। लेकिन एनसीबी ने जिस तरह से उस बात को छुपाया, जो बीजेपी के 3-4 लोग जो थे उसमें इन्वॉल्व, जो लोगों ने ये घटना की है, जिन लोगों ने ये पार्टी को अरेंज किया है, उनको क्यों छुपाया जा रहा है? बीजेपी ने इस तरह से शाहरुख खान के लड़के को सामने लाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने मुद्दे नज़र रखकर, क्योंकि महाराष्ट्र और विशेष करके मुंबई, इसका इफेक्ट उत्तर भारत में होता है। आप लोगों को याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के घटना में
ऐसे ही बिहार के इलेक्शन को सामने रखकर ये घटना को सामने लाया गया और बाद में जैसी सुशांत सिंह राजपूत की घटना को इस सेंट्रल तपास यंत्रणा के तरफ ये सब मोमेंट लेके गई, लेकिन आज तक भी सुशांत सिंह राजपूत घटना के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। वैसे ही अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया और हिंदू मुस्लिम का वहाँ पर अगर हम लोग ये करेंगे तो उसका फायदा बीजेपी को होगा और इसी आधार पर ये प्लान किया गया था। उससे फिरौती भी मांगी गई थी, वो भी बात सामने आई कि जो बीजेपी के लोगों ने 50 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, 50 लाख में उसका कुछ एडवांस भी दिया गया था, वो भी डिस्कशन सामने आ गया। तो इसका मतलब है कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग करती है और इस तरह से बदनामी महाराष्ट्र की करने का जो बार बार बीजेपी की सरकार केंद्र की कर रही है, ये अब महाराष्ट्र की जनता को अब केंद्र की सरकार के बारे में और बीजेपी के बारे में लोगों ने सोच बना लिया कि अब इनको जमीन से निपटाने का। आखिरी सवाल है, आम जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा, उसके मुद्दों का क्या होगा अगर नेता लोग ऐसे ही इन्हीं सब्जेक्ट्स में उलझे रहेंगे? हमने कभी इस मुद्दे में नहीं रहे। हमारे नेता राहुल जी गांधी और हमारी नेता प्रियंका जी गांधी और हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा पब्लिक इशू को लेकर और देश के हित के लेकर हम लोगों की लड़ाई है। हमने ऐसे व्यक्तिगत कभी भी इस व्यवस्था को हमने कभी भी टच नहीं किया और ना उस बात का बड़ंगर बनाया। हमारा आज भी 14 से 19 हम लोग एक सप्ताह बना रहे, पूरे देश में मना रहे और वहाँ पर केंद्र सरकार की महंगाई के जो पॉलिसी थी जिसकी वजह से आज देश की जनता उसको भुगत रही है। बेरोजगारी, केंद्र की गलत नीति की वजह से बेरोजगारी देश में बढ़ी। देश अपना, जैसे अरुणाचल में चाइना ने कब्जा कर लिया, लेकिन आज देश में बैठी सरकार उसके बारे में एक भी बात नहीं करती। किसान 3 किसान काले कानून बनाकर किसान के विरोधी सरकार, देश के प्रधानमंत्री को किसान से बात करने को भी समय नहीं है। गरीबी बड़े पैमाने में देश में बढ़ते जा रही है, भुखमरी बढ़ते जा रही है और ये सब केंद्र की गलत नीति का असर है कि जो देश भुगत रहा है और इसकी लड़ाई कांग्रेस शुरुआत से कर रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो नोटबंदी और जीएसटी के बारे में पहला अगर स्टेटमेंट इस देश में किया होगा तो राहुल जी ने किया। राहुल जी ने उसके बारे में लड़ते रहे। 19 में जब कोरोना आया, कोरोना की भी बात उसी ताकत से रखी गई, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार लोगों को मरने के लिए छोड़ दी और आपने देखा होगा कि देश में कितने लोग इस कोरोना के महामारी में मरे हैं और वो पूरी जवाबदारी केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार की जाती है और पब्लिक के इशू उठाकर उसको जस्टिस देना ये कांग्रेस का काम है और कांग्रेस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज तक से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन समीर शानभाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।